हमारे उल्लासनगर के अंदर ये संतों की नगरी कहा जाता है। हाँ। और हमारे साईं जी के नाम का गार्डन, हाँ। उस गार्डन पे जब महानगर पालिका के बुलडोजर चलाया जाता है, हाँ। आदरणीय रविंद्र चौहान जी उसका उद्घाटन करते हैं सही। और वहाँ के नगर सेवक भी करते हैं जी। बुलडोजर चलाकर मैं कहूँगा कि उस गार्डन की हत्या की गई, सही। जहाँ पर शहर के एक भी नेता कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बड़ी डील हुई है, बहुत बड़ी डील हुई है। 3.5 करोड़ रुपए की डील हुई है इसके अंदर। और Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आइए लेते हैं एक मुलाकात कमलेश निकम जी के साथ, जो कालानी गढ़ के प्रवक्ता हैं। एक शहर का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा, कमलेश जी भी हाल ही में साईं वसंत शाह दरबार का नाम लगा हुआ था। साईं वसंत शाह बंगलो एरिया 4 नंबर वीनस के बाजू में एक गार्डन बनाया था 1100 स्क्वायर फीट का, महानगर पालिका के फंड से 15 लाख रुपए की निधि इस पर खर्च की गई थी। वहाँ के माजी नगर सेवक ने कहा था कि हम तो यहाँ के नौकर हैं और ये नाम कभी हटेगा नहीं, बड़े बड़े वादे सब झूठ। आज वो संतों के नाम के ऊपर कुछ लालच के कारण बुलडोजर चला दिया। आप शहर के नेता हो, क्या कहेंगे इस विषय में कि आज की तारीख में जो ऐसे माजी नगर सेवकों की धांधली चालू है, जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करते हैं, यानी संतों का भी नाम उपयोग में लाते हैं, तो क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, कल ही मेरी हमारे पार्टी के आदरणीय नेता और हमारे अध्यक्ष ओमी कलानी जी से कल चर्चा हुई और ये बहुत ज्वलंत विषय है। बात 15 लाख 20 लाख रुपए की नहीं है, बात हमारे संतों की है। हमारे उल्लासनगर के अंदर ये संतों की नगरी कहा जाता है और विशिष्ट करके 5 नंबर, और 5 नंबर में संतों की नगरी पर जिन संतों का आशीर्वाद है, हमारे काली साई जी, हमारे ओमी साई जी, हमारे छोटू साई जी, इन संतों के आशीर्वाद के लिए जब चुनाव आते हैं तो सबसे पहले चुनाव का नामकरण भरते वक्त जो नगर सेवक लोग हैं, आमदार हैं, वो वहां पर उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते वक्त उनसे बोलते हैं कि साईं जी हमको कृपा करें, हमारे ऊपर आशीर्वाद करें कि हम चुन कर आए, आप अपील करो। पर वो राजनीति में वो परिवार नहीं पड़ता है, वो अपील नहीं करते पर आशीर्वाद जरूर देते हैं। पर जिस भगवान से, जिस संतों से आशीर्वाद लेते हो, उनके बनाए हुए नाम का गार्डन, हमारे साईं जी के नाम का गार्डन, उस गार्डन पे जब महानगर पालिका के बुलडोजर चलाया जाता है, एक बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए, वो बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए किस तरीके से प्रोपगंडा किया गया पहले। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस गार्डन का उद्घाटन महाराष्ट्र राज्य के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आदरणीय रविंद्र चौहान जी उसका उद्घाटन करते हैं और वहां के नगर सेवक भी करते हैं, वहां के नेतागण भी करते हैं और साईं भी वहां पर उपलब्ध रहते हैं, वो भी करते हैं। हमको बहुत खुशी हुई कि इतना मस्त गार्डन बना, साईं के नाम पर इतना आशीर्वाद लिया जाता है। पर उनके ही आशीर्वाद के बदौलत चुन के आए हुए नेताओं ने उनके पावर का दुरुपयोग करके महानगर पालिका को पहले झूठ बोला, उसके बाद वहां से फंड्स ले लिए, उसके बाद साईं के नाम का गार्डन बनाया गया, साईं जी के नाम का, और गार्डन पर दिन दहाड़े बुलडोजर चलाकर मैं कहूंगा कि उस गार्डन की हत्या की गई। सही आपकी बात। और मुझे आज बताने में, मैं शहरवासियों को और खास करके उल्लासनगर 5 के नागरिकों को मैं बताना चाहता हूं कि आपके 5 नंबर क्षेत्र में जिन रोडों को वाइंडिंग की जरूरत नहीं है, जहां पर दुकानदार वाइंडिंग की कोई जरूरत ना होने के बावजूद भी उनको वहां पर, आप शिवनेरी हॉस्पिटल का रोड देखेंगे,
आप हमारे किशोर उनवारी जी का जो वार्ड है 5 नंबर ओटी का उधर लोग देखेंगे जहां पर वाइडिंग की कोई जरूरत नहीं है। और जानबूझ के नगर सेवक लोग वहां पर एस पर डीपी बनाओ, एस पर डीपी बनाओ, ब्लैकमेल कर रहे हैं और उनके दुकानों को, उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि हमारा शहर के अंदर सिंधी समाज प्लान करते जा रहा है। 5 नंबर क्षेत्र के लोग अंबरनाथ बसते जा रहे हैं, 5 नंबर क्षेत्र के लोग बदलापुर बसते जा रहे हैं, कल्याण जा रहे हैं, पलावा में जा रहे हैं। इसके कारण जा रहे हैं कि उनकी दुकान और उनकी मकानों को तोड़ रहे हैं। उतना इंटरेस्ट यदि गार्डन बचाने में लेते तो मुझे लगता है कि साईं का आशीर्वाद और संतों का जो आशीर्वाद इनको मिला है, ऊपर वाला भगवान भी इनको देख रहा है। क्या लगता है कमलेश जी, जब ऐसे संतों के नाम पर जब बुलडोजर चले तो किस हद तक राजनीति गिर चुकी है? देखिए, संतों के नाम पर जो बुलडोजर चल रहा है, ये बुलडोजर आज ऐसी स्थिति में चलाया गया जहां पर शहर के एक भी नेता कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। ना कोई आमदार बोल रहा है, ना कोई नगर सेवक वहां पर बात कर रहा है। मेरी सुबह रमेश चेनानी और ज्योति चेनानी जी से बात हुई, जो हमारे नगर सेवक है। उन्होंने कल आयुक्त महोदय को एक निवेदन दिया है। और ये सिर्फ जो किया जा रहा है वो एक बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए। मेरी मालूमात के हिसाब से पहले जहां पर गार्डन बना वहां पर 25 से 30 ऐसे कुछ दुकानें थी, छोटी छोटी। बेचारे गोर गरीब जनता की दुकानें थी। और उस गोर गरीब जनता के दुकानों के जिनके पास टैक्स पावती थी, जो टैक्स धारक थे, वो टैक्स धारकों को राज्य की सरकार का कानून है कि जो 2002 तक जो जहां पर बैठा हुआ है, अभी तो 5 कर दिया, 2005 कर दिया है सरकार ने। वो उनकी जगह होगी, उनकी मालकाना हक उनका होगा। सही है। उनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया। शहर के आम जनता और नागरिक सब और नेतागण चुप बैठे, क्योंकि गरीबों का जो रोजगार था उनको बताया गया कि तुमको पुनर्वसन किया जाएगा, उनको जगह दी जाएगी। पर उनको जगह नहीं मिली, क्योंकि नेताओं को और हमको भी लगा कि साईं के नाम पर गार्डन बन रहा है। तो जब साईं की बात आती है तो हमारे आदर्श है वो, हम उनके आशीर्वाद लेकर चलते हैं। और उनके नाम पर गार्डन बनाना, उनका नाम लगाना और उसके ऊपर बुलडोजर चला देना, ये सही माने, ये सिर्फ एक ही चीज है कि एक बिल्डर जो है उसको फायदा देने के लिए बहुत बड़ी डील हुई है। 3.5 करोड़ रुपए की डील हुई है इसके अंदर। और उस डील के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही है कि तुम्हारे जो दुकानें हैं, उस दुकानों के आगे जो गार्डन आ रहा है वो गार्डन को हटाएंगे और तुम्हारी दुकानों को जल्दी बेचने के लिए, जो दुकान 40 लाख में बिकने वाली थी, अब वो दुकान की कीमत 2.5 करोड़ रुपए हो गई है। हमारे उल्लासनगर 5 में बहुत दिग्गज नेता है, सब महाराष्ट्र के नेताओं से जुड़े हुए संपर्क है उनका, ऐसा कहते हैं वो। कोई राज्य के उप मुख्यमंत्री साहब से जुड़े हुए हैं, कोई मुख्यमंत्री साहब से जुड़े हुए हैं, और जो प्रमुखता से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आदरणीय चौहान साहब से जुड़े हुए हैं। और चौहान साहब ने किया हुआ उद्घाटन, जिस पर महानगर पालिका बुलडोजर चलाती है और गार्डन तोड़ देती है, बहुत दुर्भाग्य है। चौहान साहब को यदि ये पता चला तो मुझे लगता है उनके नेताओं, वो चौहान साहब बहुत ही होशियार व्यक्तिमत्व है और वो जरूर उनके पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। फंड्स लेकर आना, अब फिर नया ड्रामा लाएंगे। अब तक इस विषय पर काली साईं क्यों नहीं बात कर रहे, मैं तक समझ नहीं पा रहा हूँ। ओमी साईं जी क्यों नहीं बात कर रहे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं छोटू साईं क्यों नहीं बात कर रहे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। विषय दरबार का है, विषय हमारे शहर के आस्था का है, विषय हमारी भावनाओं का है। हमारी भावनाएं ये दरबार से जुड़ी हुई है, हमारी आस्था ये दरबार से जुड़ी हुई है, और हमारे आस्था और भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये आस्था, जिन लोगों ने भी ये काम किया है, ऊपर वाला और भगवान उनको छोड़ेगा नहीं। मुझे बताइए कि जब चुनाव आएगा, ये मुद्दा तो उठेगा, ये तो ज्वलंत मुद्दा हो चुका है, तो जब ये प्रचार के लिए जाएंगे तब इनको क्या सामना करना पड़ेगा पब्लिक के साथ?
मैं उल्लासनगर के नागरिक और पब्लिक बहुत होशियार है। हाँ, एक वक्त था जब साईं हीरालाल जी वहां पर खड़े थे जी। चुनाव में, लोगों ने उनका आशीर्वाद भी लिया और उनको वोट भी किया। सही। हमारी पार्टी से चुनाव लड़े थे, हाँ, चुनाव जीते थे वो। हाँ, जब उनको लगा कि ये उल्लासनगर की राजनीति में मैं स्पष्ट काम नहीं कर पा रहा हूं, तो वो राजनीति से दरकिनार हो गए। सही। मैं अभी भी अपील करता हूं, हमारी पार्टी से नहीं, जिस पार्टी से चुनाव लड़ना हो, साईं के परिवार से एक व्यक्ति उल्लासनगर के उन वार्डों से चुनाव लड़ना चाहिए। कोई भी पार्टी से चुनाव लड़े वो, मैं मेरी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पर उनकी इच्छा हो आप समर्थन देंगे? जहां पर भी उनकी इच्छा हो, ओमी कलानी जी से चर्चा करेंगे, उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा। पर संतों को उल्लासनगर के राजनीति में आना बहुत जरूरत है। शहर की मांग है, एक्चुअली शहर की मांग है, ये उल्लासनगर 5 की मांग है। तुम दुकानें तोड़ने के लिए कमिश्नर महोदय के पास 5-5 मीटिंग लगाते हो, और गार्डन तोड़ते वक्त एक भी नेता बात नहीं कर रहा है। चुप्पी। कितने दिग्गज नेता है उल्लासनगर 5 में, 5-5, 6-6 टाइम चुन कर आए हैं, बाप दादाओं से चुन कर आते हैं, पर कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं। मैं ओमी कलानी जी के माध्यम से आयुक्त महोदय जी, राज्य के मुख्यमंत्री साहब, इनसे हम मांग करेंगे कि ये गलत हुई है। रविंद्र चौहान साहब से भी संपर्क करेंगे, भाजपा के कुछ नेता मेरे संपर्क में हैं, वो भी रविंद्र चौहान साहब से संपर्क करेंगे। और जो बिल्डर, एक आधे बिल्डर को फायदा देने के लिए यदि साईं के नाम पर बुलडोजर चलता है, तो हमारी भावनाओं से खिलवाड़ है। और मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि हमारे साईं जी ने आगे आकर जिन लोगों ने भी ये काम किया है, उनके लिए अपील करना चाहिए। चुनाव देर की बात है, चुनाव जब होंगे, ये चुनाव की बात नहीं है, ये चुनाव का हार जीत की बात नहीं, ये मुद्दा नहीं है, ये हमारी साईं जी की बात है, ये हमारी भावनाओं है। और ये मेरी भावना नहीं है, ये शहर के तमाम सिंधी समाज, मराठी समाज की भावनाएं हैं। वो भावनाएं मैं लोगों तक बता रहा हूं। मैं आयुक्त महोदय जी से, ओमी कलानी जी मिलने वाले इस विषय पर, ज्योति चैनानी जी के अध्यक्षता में हम ये काम करने वाले हैं। पर मैं जाते जाते यही बताऊंगा कि उल्लासनगर 5 में जिस तरीके से दुकानों को तोड़ा जा रहा है, मुझे आज सुबह फोन आया एक व्यक्ति का कि एक दुकानदार है जिसका 3 इंच तोड़ा नहीं गया है, उसके लिए तुरंत कार्रवाई करो। वो 3 इंच दुकान नहीं तोड़ रहा है, दुकानदारों को तोड़ना है। वो दुकानदार कौन है? हमारा सिंधी समाज का है। गलत है, अन्याय है। पेंसिल फैक्ट्री का जो रोड है, उसकी वाइंडिंग नहीं हो रही है। सही आपकी बात। वहां पर कौन से समाज के लोग रहते हैं वो सबको पता है। हम सी ब्लॉक के यहां पर जाएं, वहां के रोडों पे वाइंडिंग नहीं हो रही है। वहां पर कौन से समाज के लोग रहते हैं सबको पता है। वाइंडिंग नहीं होनी चाहिए, ये हमारी भावना है। जिस सड़क के ऊपर जरूरत नहीं है उस सड़क पर वाइंडिंग नहीं होनी चाहिए। और जिस सड़क पे होना चाहिए उसको करना चाहिए। पंजाबी कॉलोनी में क्रिटी केयर हॉस्पिटल से लेकर पंजाबी कॉलोनी तक के रोड को वाइंडिंग करो। इसके लिए राज्य के मंत्रियों का फोन यहां पर आ रहा है, तो भी नहीं कर रहे। मंत्रियों का फोन आ रहा है कि वाइंडिंग करो, जरूरत किसी बात की नहीं है। अच्छा, वाइंडिंग कहां से कहां तक करो? क्रिटी केयर से लेकर पंजाबी कॉलोनी चौक तक। क्या क्रिटी केयर से लेकर पंजाबी कॉलोनी चौक पर कौन से समाज के लोग रहते हैं? वो बहुत ध्यान से देखना चाहिए। कहा उन समाज के ही नेताओं ने उनके समाज की ही सुपारी तो नहीं लेके रखी है। बहुत चिंताजनक बात है। और साईं के यहाँ पर, साईं के नाम पर बुलडोजर चलाना मतलब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उल्लासनगर में फिर कल बोलेंगे कि ये दरबार पे भी हमारा कब्जा है, ये आश्रमों पे भी हमारा कब्जा है, इसकी भी सनद और सीढ़ी हमारे पास है। अब जब ये कार्रवाई की मांग जब उठेगी, जब ये मैं नहीं, ये पूरा शहर बोल रहा है, पर आगे आकर कोई क्यों बात नहीं कर रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और मैं कमलेश निकम हूँ, मैं कभी किसी से डरता नहीं हूँ। वो तो है। मैं ओमी कलानी का सिपाही हूँ और हम कलानी के सिपाही हैं। जब भी शहर पर आफत आएगी, हम सीना तान के खड़े रहेंगे और ये मुद्दे को अंत तक लेकर जाएंगे। अब आपको बोला जाएगा कि गार्डन बनेगा, हाँ, क्योंकि जब ये 4 दिन से ये पूरे शहर के अंदर माहौल हुआ है, अब गार्डन बनेगा।
पर गार्डन वहाँ नहीं बनेगा, गार्डन अब सामने की साइड से बनेगा। फिर एक टेंडर पास होगा? नहीं, प्लान के अंदर उस बिल्डर को लिख कर दिया गया है कि आप गार्डन बनाओगे, पर आप अपने स्व खर्चे से, ऐसे मुझे जो पता चला है, सूत्रों की मुझे जो खबर है, वो किधर और जगह पर बनाओगे, गार्डन बनाने की बात नहीं है। आज तो धक्का पहुंचा, हमारी आस्थाओं के, हमारी भावनाओं के साथ खेला गया, जो खिलवाड़ किया गया। आप एक बिल्डर को फायदा दिलाने के लिए इस तरीके की काम करना, हमारे क्या लगता होगा? हमारे शहर के आमदार है जो सिंधी समाज के है, हमारा शहर जो अंबरनाथ विधानसभा में आता है, वहां पर सबसे ज्यादा हमारे समाज के लोग हैं, सिंधी समाज के लोग। कल्याणपुर के अंदर हम डिसाइडेड पॉइंट करने वाले लोग हैं कि कौन आमदार वहां पर बनेगा। सही। एक नेता उठाने के लिए तैयार नहीं, एक आदमी, एक व्यक्ति बोलने के लिए तैयार नहीं। मकसद एक है कि जिस तरीके से मैं आज भी अपील करता हूं कि अच्छे लोगों ने उल्लासनगर की राजनीति में आना चाहिए, और ऐसी स्थिति में इस शहर के भविष्य के लिए बहुत मजबूत स्थिति में लोगों को खड़ा रहना पड़ेगा। नहीं तो ये भूखंड चोरों ने पूरे 5 नंबर को लपेट लिया है, और केसेस और भी होने पड़ेंगे। इसका जोरदार आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन करके साईं के नाम को मिटने नहीं देंगे। ये मैं नहीं, ये कलानी, ओमी कलानी जी की सोच है। उस सोच के ऊपर हम काम करेंगे। बिल्डर को फायदा देने वालों को जल्द उनका चेहरा शहर के सामने लाएंगे। बहुत अच्छा लगा आज कमलेश निकम जी की भावनाओं को जानते हुए। वाकई बहुत पीड़ित घटना घटी है कि साईं के नाम पे बुलडोजर चलाना, और वो सत्ता का रसूख दिखा के और इस तरीके से बात करना, जो वो नेता जो अकड़ के चलता है ना, तो आने वाले दौर में इसको पब्लिक दिखाएगी। वोट मांगने तो जाएं आप, इस विषय के ऊपर आपसे पक्का पब्लिक पूछेगी कि आपने साईं का नाम क्यों टूटने दिया। और जल्दी लेंगे मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष प्रदीप रामचंद्रन जी से। उनसे पूछेंगे कि ये जो शर्मनाक घटना हुई है, इस पर आपका क्या कहना है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बॉगी न्यूज़ चैनल।